हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। इसके पहले हमने एडवर्ब्स के टाइप्स एंड रूल्स पे वीडियो बनाया था और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्पॉटिंग एरर्स ऑन एडवर्ब्स। इस वीडियो में हमने ऐसे एडवर्ब्स का कलेक्शन किया है जो कंफ्यूजिंग है और प्रीवियस ईयर में कई बार आ भी चुके हैं, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। आज का हमारा पहला कंफ्यूजिंग एडवर्ब है डेड एंड डेडली। डेड का मतलब होता है कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरह से, कम्प्लीटली या पूरी तरह से, हिंदी में से हम कहेंगे पूरी तरह से। ही इज़ डेड कीन टू स्टार्ट वर्क, वो पूरी तरह से उत्सुक है काम शुरू करने में। तो यहाँ डेड का मतलब है पूरी तरह से, लेकिन अगर हम डेडली को यूज़ करते हैं तो इसका पूरी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, टोटली डिफरेंट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है घातक या जानलेवा। जैसे कि ही वॉज डेडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में बहुत ही घातक रूप से, बहुत ही जानलेवा तरीके से इंजर्ड हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है फ्री एंड फ्रीली। फ्री का मतलब होता है विदाउट पेमेंट, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़े, उसको हम कहते हैं फ्री। बाय वन एंड गेट वन फ्री, ये जो लास्ट वाला वन है वो हमें फ्री में मिल रहा है और फर्स्ट वाले के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो फ्री है वो विदाउट पेमेंट है। विदाउट पेमेंट के सेंस में फ्री को यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ्रीली को यूज़ करते हैं तो इसका पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीली डिफरेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है विदाउट लिमिट, यानी इसकी कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं हो तो उसे कहते हैं फ्रीली। स्पीक फ्रीली, नो वन विल डिस्टर्ब यू, यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रतिबंध के बोलो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है फ्री एंड फ्रीली में। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड एंड हार्डली। हार्ड का मतलब होता है कड़ाई से, सख्ती से या दृढ़ता से। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, यानी कि दृढ़ता से पढ़ाई करो, कड़ाई से पढ़ाई करो अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। हार्ड से हमारा पॉजिटिव मीनिंग लिखता है कि मजबूती से, दृढ़ता से या सख्ती से, लेकिन हार्डली का मतलब इसका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट नॉट, मीन्स नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, या फिर हम इसे मुश्किल से, मुश्किल से के सेंस में भी हम हार्डली को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई कैन हार्डली हियर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हें सुन सकता हूँ। यहाँ हार्ड और हार्डली का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। हार्डली का मतलब क्या निकल रहा है, मुश्किल से ही। हार्डली हैड शी गॉन टू स्लीप देन द बेल रंग, मुश्किल से वो सोने गए कि घंटी बजी। अब यहाँ हार्डली का मतलब क्या है, मुश्किल से ही। और जब भी हम सेंटेंस को अगर हार्डली से स्टार्ट करेंगे तो उस सेंटेंस में हम इन्वर्सन का यूज़ करेंगे। इन्वर्सन का मतलब होता है हैड मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, शी यहाँ क्या सब्जेक्ट, इनके पहले वर्ब देन सब्जेक्ट। जनरली हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, उसके बाद हम वर्ब को लाते हैं, बट इन्वर्सन में हमारा वर्ब पहले आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इन्वर्सन पर आपने डिटेल से एडवर्ब्स के रूल्स वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें, इससे आपके एडवर्ब्स के सारे रूल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा टू, जो निगेटिव सेंस में यूज होता है, और दूसरा वेरी, इसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं और दोनों का मतलब सेम होता है। मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं टू या वेरी। वेरी को हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं एंड टू को ओनली निगेटिव सेंस में। जैसे कि शी इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, ये हमारा निगेटिव सेंस है, तो यहाँ हमने टू को यूज़ किया। ही इज़ वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, पॉजिटिव बात है, किसी की तारीफ करने की, बहुत स्मार्ट है, तो यहाँ हमने वेरी को यूज़ किया। शी इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, वह इस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ हम क्या नॉट यूज़ करें, निगेटिव, इस सेंस में भी हम वेरी को यूज़ कर सकते हैं। वेरी को हम पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट लाइक वेरी मच, मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, या हम नॉट यूज़ करें उसके साथ भी हम वेरी को यूज़ कर रहे हैं। तो वेरी जो है हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज़ होता है और टू ओनली निगेटिव में यूज़ होता है। डिफरेंस बस यही है, मतलब दोनों का सेम ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है मच टू एंड टू मच। मच टू एंड टू मच में डिफरेंस ये है कि जब मच टू को यूज़ करेंगे, यानी कि मच पहले टू बाद में, तो उस केस में नेक्स्ट वर्ड जो हमारा होगा वो एडजेक्टिव होगा, और जब हम टू को पहले यूज़ करेंगे, मच को बाद में, तो
तो उस केस में हमारा नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। जैसे कि इट इज़ मच टू डिफ़िकल्ट, ये हमने पहले मच को यूज़ किया, मच के बाद हम टू को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके आगे जो हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। मच टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। टू मच विद नाउन, यानी कि टू मच के साथ हम नाउन को लाएंगे। आई एक्सपीरियंस टू देन मच देन नाउन, ये प्रॉब्लम्स क्या है हमारा, नाउन्स है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेला या अनुभव किया। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्स में इस पर कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये मच और टू ये दोनों का करेक्टली कैसे यूज़ करना है ये हमें जानना है कि मच टू के बाद एडजेक्टिव यूज़ करनी है और टू मच के बाद हमें नाउन यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा हाई एंड हाईली। हाई को हम हाइट के सेंस में यूज़ करते हैं, मीन्स ऊंचाई के सेंस में। थ्रो दिस एज हाई एज यू कैन, इसे फेंको जितना तुम ऊंचा फेंक सकते हो, ऊंचाई के सेंस में। हाई मीन्स ऊंचाई, हाइट के सेंस में हम हाई को यूज़ करते हैं। लेकिन हाईली का मतलब हाइट से कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब हो जाता है वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा। हाईली को हम ऊंचाई के सेंस में बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मीन्स वेरी मच। आई डोंट लाइक हाईली स्पाइस्ड फूड, मैं बहुत ही मसालेदार खाने को पसंद नहीं करता। तो यहाँ हाईली का मतलब क्या है कि वेरी मच। तो ये डिफरेंस है हाई एंड हाईली में। हाई का मतलब होता है हाइट और हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है लेट एंड लेटली। लेट का मतलब होता है देर, हिंदी में से हम क्या कहेंगे, देर होना मीन्स लेट होना। शी वोक अप लेट, वह देर से जगी। यहाँ लेट का मतलब है कि देर से जगी, तो देर के सेंस में हम लेट को यूज़ करते हैं। लेकिन लेटली का मतलब हो जाता है रिसेंटली, मीन्स हाल फिलहाल में, यानी कि रिसेंटली का मतलब लेटली। आई हैव नॉट बीन टू द मार्केट लेटली, हाल फिलहाल में मैं मार्केट नहीं गया हूँ। तो यहाँ लेटली का क्या मतलब है, हाल फिलहाल में, और लेट का मतलब है देर से। तो ये डिफरेंस है लेट और लेटली में। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट एंड मोस्टली। मोस्ट मच का सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यहाँ मोस्ट यूज़ करनी है, सुपरलेटिव फॉर्म है। यहाँ हम क्लास में 2 से ज़्यादा बच्चे, तो उस केस में हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया। इसका मतलब होता है बहुत ही। लेकिन मेनली का मतलब होता है प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से। जैसे कि माई फ्रेंड्स आर मोस्टली ऑनेस्ट पीपल, मेरे दोस्त लोग जो हैं प्रमुख रूप से ईमानदार लोग हैं। तो यहाँ मेनली का मतलब होता है प्रमुख रूप से और मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सो एंड वेरी। सो एडवर्ब का डिग्री वाला फॉर्म है। एडवर्ब के कई फॉर्म्स होते हैं, जो हमने रूल वाली वीडियो के टाइप्स और रूल्स दोनों बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब डिग्री, इस तरह कई तरह के एडवर्ब्स के टाइप होते हैं। और सो जो हमारा वर्ड है SO सो, ये हमारे डिग्री वाले कैटेगरी में आता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका यूज़ हम हमेशा कोरिलेटिव के साथ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है सो के बारे में कि इसके साथ हम सेंटेंस में कोरिलेटिव मस्ट लाना। सो के साथ कोरिलेटिव उस केस में नहीं आ सकता है जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि सो गुड, सो ब्यूटीफुल, तो उस केस में हम अवॉइड कर सकते हैं। बट इन ए नॉर्मल सेंटेंस कोरिलेटिव का आना सो के साथ मस्ट है। जैसे कि इज़ वेरी हैंडसम, वो बहुत ही हैंडसम है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करें, वेरी, यहाँ कोई कोरिलेटिव नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस सही है, लेकिन हम सो यूज़ करें, यहाँ हम सो यूज़ करेंगे, ही इज़ सो हैंडसम दैट एवरीवन इज़ इम्प्रेस्ड विद हिम, वो इतना हैंडसम है कि हर कोई उससे प्रभावित है। तो हमने सो यूज़ किया, देन इस सेंटेंस हमने कोरिलेटिव को यूज़ किया। आई एम वेरी बिग, ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसके साथ कोरिलेटिव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सो यूज़ कर रहे हैं, आई एम सो वीक दैट आई कैनॉट वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। शी इज़ नॉट सो क्लेवर एज वी थॉट, वो इतनी चालाक नहीं है जितना हमने सोचा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगो एंड बिफोर। अगो को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है बैक इन टाइम। द बस लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, कुछ मिनट पहले बस खुली, यानी कि थोड़ी देर पहले। इस सेंस में हम अगो को यूज़ करते हैं। आई मेट हिम सम मंथ्स अगो, मैं उससे कुछ महीने पहले मिला। और बिफोर का मतलब होता है ऑलरेडी या अर्लियर देन, से पहले, या फिर इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने।
आई हैव डन माई असाइनमेंट बिफोर, मैं ऑलरेडी अपना असाइनमेंट कर चुका हूँ. बिफोर को हम ऑलरेडी के सेंस में यूज कर रहे हैं. ही स्टूड बिफोर मी, अब यहाँ जो बिफोर यूज हो रहा है वो किस सेंस में है? इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ मी, मीन्स मेरे सामने, वो मेरे सामने खड़ा हुआ. नेक्स्ट हमारा शॉर्ट एंड शॉर्टली. शॉर्ट का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, जो साइज में छोटा हो उसके लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं. आई एम टू शॉर्ट टू रीच द टॉप, मेरा साइज मतलब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, अपनी हाइट की बात कर रहा हूँ कि इतना छोटा है कि मैं टॉप को नहीं पहुँच सकता, रीच नहीं कर सकता वहाँ तक. तो ये साइज की बात होती है. स्मॉल इन साइज में शॉर्ट. और शॉर्टली का मतलब होता है वेरी सून, बहुत ही जल्दी, यानी कि जल्दी के सेंस में हम शॉर्टली को यूज़ करते हैं. आई विल बी विथ यू शॉर्टली, मैं जल्दी आपके साथ होऊंगा. तो ये डिफरेंस है शॉर्ट एंड शॉर्टली में. शॉर्ट का मतलब स्मॉल इन साइज, जो आकार में छोटा हो तो उसे हम शॉर्ट कहेंगे. और बहुत जल्दी बोलना वेरी सून, तो वेरी सून के सेंस में हम शॉर्टली को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है फ्योरली एंड रेदर. फ्योरली एंड रेदर के यूज़ को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि फ्योरली एंड रेदर दोनों का मतलब सेम है इन एन एक्सेप्टेबल वे, यानी कि कुछ हद तक, एक हद तक. फ्योरली को हम प्लीजेंट एडजेक्टिव, यानी खुशनुमा, जिसका मीनिंग क्या हो, पॉजिटिव हो, खुशी वाला हो, तो उस एडजेक्टिव के साथ हम फ्योरली को यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री में. और जिसका निगेटिव यानी कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो तो उसके साथ हम रेदर को यूज़ करते हैं. इसे हम पॉजिटिव के साथ साथ कंपेरेटिव डिग्री दोनों में यूज़ कर सकते हैं रेदर को. जैसे कि दिस इज़ अ फ्योरली गुड प्लान, यह शुरू में हमने क्या स्ट्रक्चर लिखा, ए, इसके साथ फ्योरली एंड रेदर, दोनों में से कोई भी एक, देन एडजेक्टिव, देन नाउन. तो इसका क्या यूज़ होता है, एम्फेसिस के लिए, किसी चीज़ को जोरदार बनाने के लिए, उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. ए के साथ फ्योरली या फिर रेदर, देन एडजेक्टिव, देन नाउन. दिस इज अ, यहाँ हमने फ्योरली को लिया, गुड मीन्स एडजेक्टिव, देन नाउन, प्लान इज नाउन. दिस इज अ फ्योरली गुड प्लान. दिस इज अ रेदर डिफिकल्ट सिचुएशन, ये डिफिकल्ट क्या है, अनप्लेजेंट, ये हमारा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है. और ये सिचुएशन क्या है, नाउन है. और यहाँ हम ए यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ रेदर यूज़ करते हैं. ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें, ए रेदर देन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हमारा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है. अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ हमें रेदर को यूज़ करना. अगर हम फ्योरली को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ रेदर को यूज़ करनी है और प्लेजेंट के साथ हमें फेयरली को यूज़ करना है. इट इज़ अ रेदर वर्स्ट जर्नी, यहाँ वर्स्ट क्या है, निगेटिव वर्ड, बैड का सेकंड फॉर्म है. ये हमारा निगेटिव सेंस में है, तो यहाँ हमने रेदर को यूज़ किया. यहाँ हम ए फ्योरली गुड किसके लिए यूज़ कर ले, प्लान को एम्फेसाइज करने के लिए. और रेदर डिफिकल्ट किसके लिए यूज़ कर ले, सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए. और रेदर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जर्नी को एम्फेसाइज करने के लिए. तो ये स्ट्रक्चर ए, उसके बाद फ्योरली या रेदर, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, ये किस हमारे नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, उसे इम्पोर्टेंट बनाने के लिए यूज़ होता है. रेदर के बाद हम ए भी यूज़ कर सकते हैं. कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें रेदर के बाद ए नहीं यूज़ करना है, बट हम रेदर के बाद ए यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ रेदर अ बैड इन्वायरमेंट, यहाँ रेदर यूज़ किया, इसके बाद ए यूज़ किया. ये बिल्कुल ही ख़राब इन्वायरमेंट है, बुरा इन्वायरमेंट है, तो हम रेदर के साथ ए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है अर्ली, सून एंड क्विकली. इन तीनों वर्ड को हम जल्दी के सेंस में यूज़ करते हैं. जल्दी मीन्स अर्ली या सून के या फिर क्विकली के. पर इस तीनों में डिफरेंस क्या है, अर्ली का मतलब होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि आप अगर आपसे 6 बजे आने का एक्सपेक्ट किया गया और आप 5:45 में पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि आप अर्ली पहुंच रहे हो. आई अराइव्ड अर्ली, यानी कि मैं समय से पहले पहुंच गया, जो एक्सपेक्ट किया गया था मेरे आने का, तो मैं उस टाइम से पहले पहुंच गया. तो इस केस में हम अर्ली को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है सून. सून का मतलब होता है जल्दी, इसका भी मतलब जल्दी ही होता है, लेकिन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर नाउ, यानी कि थोड़े समय के बाद, बहुत ही कम समय के बाद. गेट वेल सून, यानी कि बहुत ही कम समय, बहुत ही जल्दी आप सही हो जाओ, ठीक हो जाओ. तो ये बहुत ही कम समय, शॉर्ट टाइम को रेफर करता है. आई सून गॉट यूज्ड टू इट, मैं बहुत ही जल्दी इसका अभ्यस्त हो गया, इसका आदी हो गया. तो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो, शॉर्ट टाइम की बात हो, तो उसके इसमें हम सून को यूज़ करते हैं, बहुत ही जल्दी.
और क्विकली का यूज़ हम स्पीड के सेंस में ही करते हैं, जैसे कि आई रीच्ड देयर क्विकली, मैं बहुत ही स्पीड में वहाँ पहुँच गया। तो स्पीड की बात हो तो हम क्विकली को यूज़ करेंगे, शॉर्ट टाइम की बात हो तो सून को यूज़ करेंगे, और एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आने की बात हो तो टाइम से पहले की बात हो तो वहाँ हम अर्ली को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट एंड जस्ट नाउ। इसे हम अभी के सेंस में यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि जस्ट को हम अ मोमेंट अगो के सेंस में यूज़ करते हैं, नहीं कि बिल्कुल थोड़ा सा पहले, और जस्ट नाउ का मतलब होता है एट दिस मोमेंट, बिल्कुल अभी। ही हैज़ जस्ट स्कोल्डेड हिम, उसने अभी उसे डांटा है, यानी कि जस्ट अ फ्यू सेकेंड अगो उसने उसे डांटा। आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू, मैं बिल्कुल आपको बताने ही वाला था, मैं आ ही रहा था आपको बताने के लिए, यानी कि फ्यू मोमेंट अगो की बात हो तो हम जस्ट को यूज़ करते हैं, और जब कोई मोमेंट नहीं हो, बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो, तो उस केस में हम जस्ट नाउ को यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट जस्ट नाउ, मैं बिल्कुल अभी मार्केट जा रहा हूँ, यानी कि जाने का काम जो है वो बिल्कुल इस मोमेंट में हो रहा है। जस्ट नाउ आई एम वॉचिंग माई फेवरेट मूवी, बिल्कुल अभी मैं अपना फेवरेट मूवी वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि जस्ट का मतलब होता है अ मोमेंट अगो, कुछ सेकेंड कुछ मिनट पहले की बात हो तो जस्ट, और बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो तो जस्ट नाउ, राइट। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय, एट दिस टाइम इस समय या अभी, इसे हम अभी भी बोल सकते हैं। एट प्रेजेंट इस समय, आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ, मैंने कि जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं मीटिंग में ही हूँ, इस समय की बात हो रही है। एट प्रेजेंट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इस समय वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान के लिए हम एट प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। प्रेजेंटली का मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट डिले, यानी कि बहुत ही जल्दी बिना देर किए। प्रेजेंटली को एट प्रेजेंट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है करंटली। द मैनेजमेंट आर प्रेजेंटली डिस्कसिंग द मैटर, या हम इसको किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, करंटली के सेंस में, यानी कि इस समय वर्तमान में करंट में मैनेजमेंट मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। शी विल कम प्रेजेंटली, अब यहाँ जो प्रेजेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, इस प्रेजेंटली का मतलब क्या है, इसका मतलब है विदाउट डिले, वो बिना लेट किए आएगी। तो एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली बहुत ही मामूली सा अंतर है। एट प्रेजेंट को हम इस समय या अभी के सेंस में यूज़ करते हैं, और प्रेजेंटली को बिना देर के या फिर थोड़ी देर में के सेंस में यूज़ करते हैं। बट हम प्रेजेंटली को करंटली के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब वही होता है जो एट प्रेजेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है सडनली एंड सेल्डम। सडनली का मतलब होता है क्विकली, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड सडनली, वो अचानक से अपने पुराने दोस्त से मिला। मजिस्ट्रेट रश्ड सडनली इनटू द विलेज, मजिस्ट्रेट अचानक से गांव में गया। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, रेयरली, नॉट ऑफन, अक्सर नहीं, कभी कभी के लिए हम सेल्डम को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सेल्डम वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, मैं डॉक्यूमेंट्रीज को कभी कभी वॉच करता हूँ, तो यहाँ हम सेल्डम को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, डॉक्यूमेंट्री को वॉच करने के लिए कभी कभी, तो कभी कभी के सेंस में हम सेल्डम को यूज़ करते हैं। रिया एंड प्रिया सेल्डम ईट टुगेदर, यहाँ जो रिया एंड प्रिया है ये कभी कभी ही साथ खाना खाते हैं, तो कभी कभार के सेंस में हम सेल्डम को यूज़ करते हैं। और सडनली का मतलब होता है अचानक से, क्विकली मीन्स सडनली, अचानक से कुछ होता है तो हम सडनली को यूज़ करते हैं, और कभी कभी कुछ होता है तो हम सेल्डम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वेरी एंड मच। वेरी और मच के बहुत सारे यूजेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम हर जगह यूज़ करें, इसके भी कुछ रूल हैं। वेरी को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी हैप्पी, ये हैप्पी, बैड, गुड, ये सब हमारा पॉजिटिव डिग्री है। मच विथ कंपेरेटिव डिग्री, जैसे कि बेटर, बेटर क्या हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, वाइजर क्या ये भी हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम मच को यूज़ कर सकते हैं। वेरी के साथ मच को भी यूज़ कर सकते हैं, इस वेरी और मच को साथ साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेरी मच, वेरी मच बेटर, इसके साथ हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। वेरी मच ईजियर, ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, ईजियर, बेटर, तो वेरी मच को हम साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम वेरी को यूज़ कर सकते हैं। द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके साथ हमने वेरी को यूज़ किया।
मच वो सुपरलेटिव डिग्री, हम मच को भी सुपरलेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने वेरी को यूज़ किया। मच द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हमने मच को यूज़ किया। डिफरेंस ये है कि जब हम वेरी को यूज़ करेंगे तो द हमारा पहले आएगा, और जब हम मच को यूज़ करेंगे तो द हमारा बाद में आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी, और इसके साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, मच या वेरी, वेरी को यूज़ करते हैं। वेरी चार्मिंग, वेरी एंटरटेनिंग। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उस केस में हम मच को यूज़ करते हैं। मच कन्फ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड। मच रिस्पेक्टेड, बहुत ही सम्माननीय। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी को यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच को यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्पॉटिंग एरर्स ऑन एडवर्ब्स। एडवर्ब्स तो बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो में हमने ऐसे एडवर्ब्स का कलेक्शन किया था जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और ये कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि इनके यूज़ को लेकर हमें डाउट रहता है कि इसका प्रॉपर यूज़ क्या है। तो इसे क्लियर करने की हमने कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।